भूमिका तिच्या वाट्याला येते, त्याचं ती सोनं करते असं म्हटलं जातं. सो अमृता, जारण विषयी काय सांगशील? आता आपण अनिताविषयी बोलत होतो. तिच्याविषयी मला एक गोष्ट सांगायला आवडेल सगळ्यांना. आपला कुठली भाषा होती ती? अहिराणी. सर, हमारे मराठी में एक डायलेक्ट है अहिराणी, तो वो बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा वो उसको कर पाना इतना आसान नहीं है. इस लड़की ने उसके सारे डायलॉग्स जब लिखे गए तो वो सारे डायलॉग्स अहिराणी में उसने ट्रांसलेट करवाए और ये पूरी फिल्म वो अहिराणी में उसने वो डायलेक्ट यूज किया है. एंड इट्स नॉट ईजी, मतलब वो ऐसे इट्स नॉट ईजी. मतलब उनका बाकी का तो क्या प्रेजेंस है आपने देख ही लिया. मतलब शी इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल एंड at the same time what work, मतलब I was in awe with her craft. और मुझे ऐसे भी लगता है कि तो मैंने मतलब अभी उनकी बात चल रही थी तो ये आई वॉज इन ऑ विथ मतलब मराठी में हमेशा ही मैं जब ये फिल्म काफ़ी सालों के बाद मैंने मराठी फिल्म की, हिंदी में काम चल रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि तू मराठीत कधी येणार आहेस, बट इट ऑलवेज वॉज कि मैं अच्छे स्क्रिप्ट के लिए आई वॉज वेटिंग. और ऋषिकेश गुप्ते, मैं उनकी फ़ैन थी कब से. सर नॉवेल्स बड़े कमाल के उन्होंने लिखे हुए, काफ़ी बाकी के भी उनके जो नॉवेल्स हैं, और ये जो जॉनर है ना साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर, ये तो उनका मतलब फॉर्टे है, मतलब कमाल है. मतलब बाकी के भी उनकी एक हाकामारी है, वो भी मुझे बहुत पसंद है उनके नॉवेल. तो जेव्हा त्याचं स्क्रिप्ट हे मला कळलं तेव्हा मी म्हटलं मला वाचायलाच हवं ते. एंड देन ही रेड इट हिमसेल्फ, ही रीड्स ऑल्सो वेरी वेल. एंड जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेरी स्केर्ड ऑडियंस आई वुड से. तो लेकिन मुझे लगा कि यही वो स्क्रिप्ट है शायद जो मुझे मेरा काफ़ी सालों के बाद अगर मराठी में जो करना है तो वो ये है. और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस रोल के लिए उन्होंने मुझे चुना. और अमोल बहुत पुराने दोस्त हैं और अमोल उसमें जिस तरह से हमारे पीछे खड़े रहे, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिज इंटायर टीम. प्रोडक्शन जो था हमारा और फिर इंटायर कास्ट जो मिलती गई, जैसे किशोर ने कहा, हम सब लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, मतलब काफ़ी सालों से. तो उन सब के साथ काम करना मतलब फैमिली में वापस आने जैसा था मेरे लिए. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू लाइफ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बन पाई. और अब फिल्म आपके सामने है. मैं यूनिवर्स पे बहुत विश्वास करती हूँ. कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने मेरे लिए की है ऐसे मुझे लगता है. तो तापसी पन्नू जी की एक पार्टी थी जिसमें मुझे बुलाया गया था और उसमें मैंने दूर अनीस बाज़मी सर को देखा. और मैंने आज तक, मतलब विकास को भी ये बात पता है, मैं किसी को भी जाके मिलकर कह नहीं पाई हूँ कि भाई मुझे आपके साथ काम कुछ भी, मतलब आई एम वेरी शाय, दैट्स माई वीकनेस. मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए. बट पहली बार मुझे लगा कि सर को मुझे बताना चाहिए, बिकॉज व्हेनेवर आई फील लो तो मुझे उनकी फिल्मों ने बहुत एक सपोर्ट किया है. मतलब वेलकम के कुछ शॉट तो इतने बार हम सब ने, मतलब ये आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस आई थिंक, कि एक इतने मतलब उन्होंने हमें साथ दिया है उनकी फिल्मों ने. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम. एंड तब से एक हमारी बातचीत शुरू हुई और सर ने मुझे कहा था कि देखिए बताइए जो भी है. लेकिन उसके बाद जब इसका ट्रेलर देख के मनन ने हमें सर से मिलवाया. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू मनन, आवर एंजल, कि आपकी वजह से सर हमारी लाइफ में आए. सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. मतलब अभी मुझे 2 दिन लगे इस बात को सच मानने के लिए कि सर इज प्रेझेंटिंग आवर फिल्म, बिकॉज इट्स रियली रियली बिग ड्रीम. जैसे ऋषिकेश ने कहा, आम्ही सगळे खूप खुश आहोत की अनीस बाज़मी सरांनी पहिला जो मराठी चित्रपट प्रेझेंट केला तो जारण आहे. वाह. आणि माझी पूर्ण टीम इथे आहे. मला खूप इमोशनल वाटतं आहे. आणि माझ्या छोट्या मुलीचं काम केलेलं पण मला या छोटीचं पण खूप कौतुक करायचं आहे. कारण आपने देखा होगा कि मेरा रोल जो है उसमें उसके कुछ मेंटल इम्बैलेंस के बारे में बात है. उस लड़की ने वो सब किया है सर. मतलब क्योंकि बचपन से वो जो शॉर्ट्स उसने दिए हैं, तर मला असं वाटतं की या संपूर्ण टीम सकट मी उभी आहे. आणि टेक्निकल टीमचे पण मला आभार मानायचे, सगळ्यांचेच आभार मानायचे. आणि मायबाप प्रेक्षक आणि तुम्ही सगळे मीडिया, तुम्ही ज्या पद्धतीने आमच्या बाजूनी उभे आहात, मला खूप खूप बरं वाटतंय. तुम्हा सर्वांप्रती कृतज्ञता.
मला असं वाटतं ऑडियन्सपर्यंत पोहोचणार आहे. आणि आपण फोटो ऑप सुद्धा करणार आहोत, प्रश्न सुद्धा घ्यायचे आहेत, बाहेर सुद्धा आपण फोटो काढणार आहोत. पण त्याआधी जे दिग्गज कलाकार आणि डिरेक्टर्स आणि हे सगळे आपले जे पाहुणे आहेत त्यांना मी विनंती करते, सर प्लीज आपके साथ पहले क्रू के साथ एक फोटो. सर ऑल द लेजेंड्स, मनन जी आप भी आइए. सर प्लीज, राज जी, विकास जी, अनिल जी, प्लीज त्यांच्याबरोबर एक फोटो होईल. मग नंतर आपण क्वेश्चन्स घेऊया आणि बाहेर सुद्धा फोटो काढूया. कास्ट क्रू मध्ये कोणाचं नाव राहिलं असेल तर प्लीज या. कोणाचं नाव राहिलं असेल तर कास्ट आणि क्रू पैकी. अमोल दिसत हे पुढे येते. आज रात्री तुम्हाला झोप नाही लागली तर त्याला प्रोडक्शन जबाबदार नसेल. सर एक लुक हियर सर. Q&A करायचंय का? प्रश्न विचारायचे तुम्हाला? मीडियाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? Yeah. Hi, Amrita ma'am. My question is for you. My name is Achal. And see, I've also seen you in Sacred Games Part 2, and I was always like really impressed by your performances. And they really made a very good choice by putting you where you are, because you're doing complete justice after seeing the trailer. That's what I've noticed. My question here is that, see, whenever people do such intense roles, whenever actors do these intense roles, as a gifted soul reader, because I see visions of past and future of people, so I also help people to get over the ghosts and all that. So I was really curious about one thing, that whenever people act, so people who you know, there are a lot of people who are not possessed, but they act being possessed. Yeah. So not otherwise as well. They actually become possessed and they are influenced by the negative energy. And this is a very intense character. So when you went home, did you ever feel that there were some influences, or how did you actually unwind this intense character off your head? This is something I wanted to ask, because the way all that you did with your neck and the teeth and everything, oh my god, I got goosebumps looking at it. It was, and it's gonna be a big hit. One thing, I'm really telling you. Thank you. See, I sent the trailer to my mother because she understands Marathi much better than me. I'm from Delhi, she's from Mumbai. So when she saw it, she said, "Beta super hit." Really? My mother said. Thank you, auntie. Thank you so much. And sir's name is associated, so Yeah, that's like a good luck charm always. So from the bottom of my heart, a lot of wishes. And ma'am, please answer the question. First of all, thank you so much for wishes from your mother. कि उनकी बात है तो सच हो ही जाएगी. And this is a very valid and very important question. Thank you for that. My director helped me in that. Already. ऋषिकेश गुप्ते. Because मेरा भी वो होता था कभी not only घर जाके सेट पे आती थी, तो वैसे मैं एक बहुत काम लड़की हूँ और you know, but एकदम से मतलब ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा चिल्लाना शुरू होता. ऋषिकेश एक बार उन्होंने मुझे एक बात कही, एक सेंटेंस कहा जो मेरे जहन में रह गया थ्रू आउट द फिल्म फॉर दिस रोल. उन्होंने मुझे कहा, राधा, मेरे कैरेक्टर का नाम है राधा, तो ऋषिकेश सर ने मुझे कहा, अमृता राधा बनकर मत आना, राधा को साथ लेकर आना. And that, ये सेंटेंस सिंपल लगता है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा सेंटेंस है. It's a very deep and dark sentence. Exactly. तो वो जब उन्होंने कही बात, तो मैंने उसके ऊपर सोचा और मैं वो लग गई, मतलब मुझे पता चला कि what he means by that. और that was my baseline कि राधा बनना नहीं है, उसको साथ में लेकर आ जाओ, नहीं तो फिर वो ब्लेंडिंग के वजह से मुझे और बाकियों को सबको फिर इश्यूज हो सकते. तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर में फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठे and suddenly something came up and like ये क्या हो रहा है? नहीं ना, कुछ नहीं हुआ, because see, switch on switch off is an important thing for every actor, क्योंकि वो अगर होने लगा तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी. और ये जो आपने इसका जिक्र किया, मेरे जो मैनरिज्म्स थे, so I met some psychiatrists because मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि क्या बदलाव आता है, मतलब so they also helped me in all of it, and ऋषिकेश का ये जो लाइन था वो उससे मुझे help किया. Thank you so much, and Seema ma'am, you're a beautiful person. I saw you outside, you're a very warm person because I read vibes.
very proud person, ma'am. Thank you. Anybody else? एक अजून एक गोष्ट फक्त सांगायची मला. Yes. त्यांनी जो प्रश्न केला मी मराठीत बोलतो म्हणजे आमच्या मराठी मित्रांनाही समजेल. अमृताजींनी रोलचा जितका अभ्यास केला ना, आम्ही पुण्यातच शूट केलं निम्मी फिल्म, पुणे में शूट की हम लोग ने. उनका घर भी है, उनका मायका पुणे का है, ससुराल भी पुणे का है, बट उन्होंने कहा कि नहीं मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे एक अलूफ जगह पे अगर रख दो तो मुझे कैरेक्टर पकड़ने में आसानी होगी. तो इकलौता बंगला था जिसमें उनको हमने ठहराया था और वहाँ पे वो हर रोज़ जाती थी, उनके कैरेक्टर को पढ़ती थी और नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके आती थी. तो इतनी इंटेंसिटी और इतना लगाव उनको वो राधा के प्रति था. सो थैंक यू. That's a lot of homework and it sounds really spooky, sir. Can I ask a सवाल to Anish ji? Yeah, Megha, how are you? Fine, thank you. So Anish ji, presenting this Marathi film for the first time, of course you told what made you enjoy it. How do you look at the Marathi cinema's progress now? You know, it has a rich heritage culture, but इतना समय क्यों लगा दिया आपको जोड़ने में? समय इसलिए लगा कि ऐसी कोई चीज़ इमीडिएटली मेरे साथ आई नहीं, और हिंदी फिल्मों में जो मैं कर रहा था उसमें भी बिजी था, बट मराठी फिल्म का हमेशा से मैं फ़ैन रहा हूँ और मेरे बहुत से एक्टर हैं जो उनको मैं दोस्त कह सकता हूँ. जब नाना जी से मिलता हूँ तो वक्त मराठी में बात करते हैं, मराठी उनके साथ भी काम किया और काफ़ी लोगों के साथ, और लोगों के परफॉर्मेंस देखे, काफ़ी राइटर डायरेक्टर जो हैं उनसे भी मिला हूँ मैं. लेकिन ये एक सही मौका था, मुझे लगा कि नहीं, आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट कि अगर इस फिल्म के साथ जुड़ पाऊँ. और इतने सारे अच्छे लोग थे इस फिल्म के अंदर, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो. तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट फिल्म, कि ये फिल्म जो है और जितना आगे जा सके, लोग देख सके और लोगों का साथ मिल सके, तो इसलिए इस फिल्म से जुड़ा. तो नेक्स्ट हम ये मतलब सोच सकते हैं कि ये रीमेक अनीस नज़ीम जी करेंगे हिंदी में. देखिए क्या है कि इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म. अगर ऐसा मौका बनता है तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हर वो चीज़ जो अच्छी है उसको अगर अपनाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है. हम लोग बीच में भी जब मैं एज ए राइटर भी था, कई फिल्में जो है साउथ से हम लोगों ने बनाई, हमारी कई फिल्में वहाँ बनी हैं, बहुत हिट हुई हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक आपस में मेलजोल ही होता है और एक लोगों के लिए काम के प्रति जो है उनको अप्रिशिएट करना होता है, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उससे जुड़ने में कोई मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम. और मोस्टली आप तो हॉरर कॉमेडी से जुड़े ही रहते हैं. जी, लास्ट में जुड़ा हूँ. पहले तो मैं हॉरर कोई पिक्चर बनाया नहीं था, ये लास्ट 2 फिल्में बनाई मैंने, भूल भुलैया 2 and 3. अनिश सर, दिस इज विनय. बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बधाई आप सभी को, बहुत बहुत बधाई. आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी पिछली 2 फिल्में रही है, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, हॉरर कॉमेडी है, ये भी एक हॉरर फिल्म है. सो उन्होंने कोकण का भी जिक्र किया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुपरस्टिशन, ब्लैक मैजिक, आप पर्सनली बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, और कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आप शेयर करना चाहेंगे? यार विनय, क्या है कि ये जो है एक समाज का हिस्सा है. मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भूत प्रेत में, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि रात के 2 बजे सुनसान हवेली में जाओ तो मैं नहीं जाऊँ. अगर क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी भी है, हम लोगों ने कि कोई ब्लैक मैजिक भी करता है और इस चीज़ पे एक अजीब से यकीन होता जाता है लोगों को. ये जो अंधविश्वास है ये हमारे समाज में है और बरसों से है, तो इसको इमीडिएटली ख़त्म कर देना बहुत मुश्किल है. आप कितने भी लीडर बन जाइए और ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कई मरतबा चीज़ों से डर लगता है. मैंने जो ये फिल्म बनाई थी लास्ट भूल भुलैया 2 and 3, उसके लिए जिस हवेली में हमने शूटिंग की थी, वहाँ पर आपको मैं बताऊँ नाइट में ज़्यादा शूटिंग करते हैं. हॉरर फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर नाइट में होती है. तो वहाँ पर 150-200 लोगों की यूनिट के साथ भी कई मरतबा ऐसा फील होता था कि समथिंग इज़ देयर. वो आप डर बोलिए, आपकी सोच बोलिए, कुछ आपने कहानियाँ सुनी है वो बोलिए, बट ये चीज़ें जो है वो डर तो पैदा करती है. बिल्कुल. और दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि जब भी कोई प्रोजेक्ट से जुड़ा जाता है तो सबकी होप्स यही होती है कि वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो. जैसे भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 का क्रेज़ हम सभी ने देखा,
तो आप जब ये प्रोजेक्ट से जुड़े, हिंदी सिनेमा से, हिंदी ऑडियंस से जिस तरीके से आपको प्यार मिला, मराठी ऑडियंस से आपकी क्या होप्स होंगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि यार फिल्म इतनी ही कामयाब हो, इतनी ही चले, इसलिए कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये फिल्म जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ईमानदारी से। मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो है थोड़ी सी ऑनेस्टी जो है वो कम होती जा रही है लोगों में, बिकॉज ऑफ दी हर चीज़ जो है वो मॉनेटरी तौर पे देखी जाती है कि यार यहाँ पैसा है, यहाँ। तो ये जो बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही पैशनेट होकर, बहुत पैशन से, एक ईमानदारी और मेहनत और लगन से फिल्म बनाते हैं, और ये फिल्म जो है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कलाकार हो या चाहे टेक्नीशियन हो, ये मुझे उसमें इस फिल्म के अंदर बहुत लोगों का पैशन नज़र आया और बहुत लोगों की ईमानदारी नज़र आई। ऋषिकेश सर, मेरा सवाल आपसे है। सर, जैसे अमृता मैम ने कहा कि वो बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रही है मराठी सिनेमा में, कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने के लिए इस फिल्म के लिए, और कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? जी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग रिसेंट पास्ट में फ्रेंड हो चुके बने थे ऑलरेडी। और मैंने जब उनसे कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, एंड एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब वो स्क्रिप्ट लिख रहा था कुछ 5-6 साल पहले, तब मेरी और इनकी पहचान नहीं थी। तो मेरे माइंड में उन्होंने एक प्ले किया था, उस प्ले का एक जो एक हिस्सा था वही मेरे दिमाग में चल रहा था, वो फिल्म लिखते हुए। और बाद में हमारी पहचान हो गई, हम बाद में थोड़े से दोस्त बन गए। और जब बाद में मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म आपको सुनानी है, तो उन्होंने कहा हाँ सुनाइए। तो हमने फिर उन्होंने वो कहानी सुनाई, उन्हें पसंद आई। अमृता जी बिल्कुल ऐसी पर्सन नहीं है कि वो जो मन में है ना वो उनके दिखता है, उन्हें पसंद आई और हाँ मैं बताती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अमृता जो है वो सामने दिखती है। अमृता इज ऑल सरफेस। सो उन्हें ऐसा जो अगर कोई दूसरी कैरेक्टर होती या आर्टिस्ट होती तो शायद मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ता या उन्हें कहना पड़ता कि ये रोल कितना अच्छा है क्या है। लेकिन अमृता जो उन्हें अगर पसंद नहीं आता तो वो इंस्टेड ऑफ वी बीइंग फ्रेंड्स वो ना कहती, लेकिन वो जो है वो है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। ऋषिकेश जी, मेरा सवाल आपसे ही है। बहुत सारी फिल्में से हम हॉरर देखते आए हैं, चाहे हिंदी में है, मराठी में है या अलग में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बहुत रियलिस्टिक नहीं होती है, एक तरह का हॉरर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बचकाना होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोग अपनी फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो कैसे आपने इस तरह का एक इंटरनेशनल लेवल इस तरह का हॉरर आपने प्रेजेंट किया, और ये भी ध्यान रखा कि वो बाकी जो अभी तक का जो हॉरर है उससे बेहतर हो और एक बढ़िया हो, रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि ये बहुत कन्विंसिंग लग रहा है देखकर। कैसे आपने प्रोडक्ट किया है? आपको कन्विंसिंग लग रहा है? ये आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड ऑल माय टीम मेंबर्स, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं हॉरर के बारे में एक बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, हॉरर के बारे में हर एक की मुझे लगता है मेरी जो भावना है, ये भावना ऐसी है कि मेरा भूत प्रेत पे विश्वास है तो नहीं है, लेकिन अगर भूत प्रेत होता तो जिंदगी एकदम से अलग और एंटरटेनिंग बन जाती है, मेरा खुद का ख्याल है। और इस ख्याल से ये फिल्म बनी, और इसमें ना जो भय है, जो फियर है, जो हॉरर है, देखिए हॉरर जो वर्ड है ना, ये हम लोग बहुत ही डाउनग्रेडेड तरीके से लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। भय जो है एक नव रसों का एक रस है, तो उसे उस तरह से हमें लेना चाहिए। तो ये जो हॉरर वर्ड हम लोग कुछ समय के लिए बाजू में रखते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है भूत प्रेत दिखाने से ज़्यादा साइकोलॉजी ऑफ फियर वो दिखाने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी किताबों में भी मैंने वही किया है और मेरी फिल्मों में भी मैंने वही किया है। तो ये फिल्म भूत प्रेतों के बारे में नहीं है, नहीं जी, वो उनके ही बारे में है, लेकिन इट इज़ मोर अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ फियर देन अबाउट द घोस्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप हिंदी में भी सदा का फिल्म बनाया है? अरे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म, इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि अगर ये डब भी हिंदी में हो जाए ना तो साउथ की पब्लिक को भी अच्छी लगेगी।